जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। यहाँ पे आज बात करने वाले हैं हम लोग बीएसएफ की एक नई भर्ती के बारे में, जिसका आगाज आपके 2025 में हो चुका है। यहाँ पे आपकी जो भर्ती है वो आप जैसे देख पा रहे हैं आरओआरएम की होने वाली है भाई। ठीक है, आरओआरएम के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कब से इसके फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है, एक बार दमदारी के साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जितनी भी आपकी वैकेंसी होती है सारी की सारी सुपर स्काई क्लासेस सबसे पहले देता है। हम बात करने वाले आरओआरएम की। जैसे आपने सुना होगा रेडियो ऑपरेटर एंड आपका रेडियो मतलब मैकेनिकल की होती हैं। यहाँ पे हमारी जो मोस्टली बात है ये आपका जो वैकेंसी है टेक्निकल है। ठीक है, ये स्पेशल वैकेंसी होती है आपकी। जो मोस्टली मेन वैकेंसी बीएसएफ की आती है, जैसे अगर अभी हम बात करें तो बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई का चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआईएसएफ है और आपका एसएससी हो जाता है जीडी में, और आपका आईटीबीपी असम राइफल है, इनसे भिन्न ये जॉब होती हैं। ये आपकी स्पेशल फोर्सेस के लिए रहती हैं। इनका काम आप मोस्टली देख सकते हैं ऑफिशियल वर्क होता है इनका, ऑफिशियल टेक्निकली वर्क होता है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे बड़ा मुद्दा है वैकेंसी का फॉर्म जारी कब से हो रहा है और इसकी संपूर्ण डिटेल क्या है। तो हम एक एक बात के लिए जानेंगे। यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी डिटेल पे कि कौन लोग वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे भाई इनका क्राइटेरिया क्या रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो क्या रहने वाली है। तो एज हम लोग यहाँ देख रहे हैं नॉट बिलो 18 ईयर्स टू ओवर 25 ईयर्स, 18 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है। जनरल के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी की कैटेगरी 18 से 28 है। इसमें आपकी जो एज है जो एक्स्ट्रा मिलती है वो भी इंक्लूड करके बता दी है। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 से लेकर के आपके 30 वर्ष तक है, और ये आपकी उम्र सीमा रहेगी इस वैकेंसी के लिए। बहुत ही राजशाही वैकेंसी है आपकी। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। एज की क्राइटेरिया को हमने देख लिया। अब एज की क्राइटेरिया के बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि भाई क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आरओएचसी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके लिए। देखो आपके पास में बोल रखा है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप कम से कम क्या होना चाहिए, 10-12 होने चाहिए, और उसके बाद में आईटीआई सर्टिफिकेट इन द रेडियो टेलीविजनी। यहाँ पे अलग अलग आपकी पोस्ट हैं, तो उन पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रीड कर लेना। कुछ के लिए आईटीआई भी चाहिए होती है और कुछ आपके विदाउट आईटीआई भी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आरएम की। अगर हम बात करेंगे तो आरएम में भी आपका सेम सिस्टम है। यहाँ पे भी आपके लिए कुछ वैकेंसी के लिए आईटीआई चाहिए होगी, बाकी के लिए आपको आईटीआई की आवश्यकता नहीं है। और आप क्या है 12th स्टैंडर्ड आप यहाँ से होने चाहिए, और यहाँ से भी 12th स्टूडेंट स्टैंडर्ड होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, वो भी पीसीएम में। आपके पास पीसीएम रहनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इस बात को आपको पहले ही समझना पड़ेगा। ये सारे लोगों के लिए ओपन नहीं है, मैंने पहले ही बताया टेक्निकली वैकेंसी है। तो 12th के साथ में आपके पास पीसीएम भी होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी रहा हो। अब हम बात करते हैं बीएसएफ आरओआरएम के यहाँ पे डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डेट के लिए क्या क्या काम होने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई आपका पैटर्न क्या रहता है। तो इसका पैटर्न जो है, तो सबसे पहले आपका पहला जो फेज होता है उसमें रिटन टेस्ट रहता है, सीबीटी बेस्ड टेस्ट रहता है। उसके बाद में सेकेंड फेज में आपका पीएसटी होता है, पीईटी होता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और थर्ड फेज में आपका डिटेल्ड मेडिकल होता है, उसके बाद में रिव्यू मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद में आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और उसमें आपके लिए क्या है वहां पे आपकी जॉब जो है वो पक्की हो जाती है, पहली चीज। अब एक बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म वॉर्म है वो कब आने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्या क्या रहता है इनमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के दे रखा है, और यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनल की। बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। HCRO टोटल मार्क्स ऑफ OPTEN इन द OMR 200, इसमें 200 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स है। एंड आपके लिए सारी चीजें यहाँ पे
बोल रखी हैं, तो आप इसे रीड भी कर सकते हैं एक बार कि किस हिसाब से आपका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे फिजिकल की देखना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है भाई, पीएसटी में आपके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 1.68 होनी चाहिए। एंड अगर चेस्ट की बात करें तो 85 होना चाहिए। आफ्टर द एक्सपेंशन फुल आने के बाद में 80, मतलब 85, नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए। और यहाँ वेट की बात कर रहे हैं तो वेट आपका आपके बीपीएम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाली है वीडियो सेक्शन में, उसे भी चेक कर सकते हैं कितनी हाइट और कितनी एज पे आपका कितना वेट एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बात करते हैं हम फीमेल की, तो हाइट इनकी 157 होने चाहिए। चेस्ट में इनके चेस्ट मेजर नहीं होता है। अब हम वेट की बात कर लेते हैं तो वेट वही है कि बीपीएम के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए कि हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, है ना, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई फर्स्ट फेज में आपका पेपर पैटर्न जो रहता है उसमें सब्जेक्टिव के हिसाब से कैसा रहता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए देख पा रहे हैं आप, आपका RORM के लिए सिलेबस जो रहता है वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश एंड जीके है। तो ये आपका 40 नंबर का रहता है, ये 20 नंबर का है। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब 2 नंबर का एक है तो ये 40 से 80 का हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ये 40 नंबर का हो जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपका 40 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 80 नंबर का है, 40 नंबर का है एंड 40 नंबर का है, और ये भी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीके जीएस में तो इसमें मतलब आपकी करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस वगैरह आ जाती है। और आपके जो तीनों पोर्शन लिए जाएंगे ये ऊपर वाले फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके रखे जाते हैं यहाँ पे सिलेबस में। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की अगर मैं दोस्त बात करूं तो निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 0.25 मतलब 1/4 के अकॉर्डिंग आपकी निगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सैलरी पे बहुत ही शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त इसकी सैलरी रहती है। RORM की मैंने पहले ही बताया राजशाही जॉब है भाई आपकी। यहाँ 25,500 से नॉर्मल बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, स्टार्ट होती है और आपकी 81,100 रुपए तक आपकी पहुंच जाएगी इसकी यहाँ पे जो है सैलरी। ठीक है, सैलरी भी बहुत अच्छी शानदार है। एक तो राजशाही जॉब है आपकी। अगली बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी कि फॉर्म की बात कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, इसके फॉर्म लगभग कब आने वाले हैं, कब कौन सी संभावित डेट है जिसमें आपके ये फॉर्म जो है वो आपके लिए देखने को मिल जाएंगे। वैकेंसी में लगभग आपकी जो पोस्ट है वो 400 प्लस पोस्ट आपकी आने वाली है। और इसका जो फॉर्म है वो लगभग आपका अप्रैल के आसपास आने वाला है। अप्रैल से थोड़ा बहुत पहले भी मिल सकता है और थोड़ा बहुत बाद में भी। इसके एग्जाम के लिए लगभग 2 या 2.5 मंथ मिलता है फॉर्म के बाद में। ठीक है, फॉर्म के बाद में इसमें 2-2.5 मंथ मिलता है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसकी पढ़ाई जो है वो बीएसएफ की बेहतरीन है। इसके लिए आप लोग सीबीएसई बेस्ड जो चीजें हैं उनको पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हैं। 12th आपने कर ही लिया होगा उम्मीद है, अगर नहीं किया हो तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते, बाकी जॉब्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि सुपर स्काई क्लासेस पे चलती हैं। आर्मी है, अग्निवीर है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है और विभिन्न प्रकार की आपकी जॉब्स हैं, उनकी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सुपर स्काई क्लासेस पर कराई जाती है। तो आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत।